कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना। आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन है। आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। और परसों हम लोगों ने इंटरनेशनल योगा डे मनाया था, तो आपने उसको सुनकर नहीं बल्कि आप रोज ही योग करते होंगे, मेरी ये आकांक्षा है, मेरी कामना है, और मैं सोचता हूँ कि आप सब लोग जरूर करते ही होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे के बारे में। आप सबको पता है 7वां इंटरनेशनल योगा डे परसों मनाया गया था। उस दिन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। तो देखिए, योग जो है, अंग्रेजी में इसको योगा कहते हैं, लेकिन हिंदी में तो योग ही है। तो जो योग है चाहिए, उसका सबसे बड़ा श्रेय है बाबा रामदेव को। आप सब जानते हैं बाबा रामदेव का नाम। देखिए, योग जो पहले था उसके बारे में बताऊंगा हिस्ट्री, लेकिन जब हुआ करता था उस समय सोचा जाता था कि योग स्त्री नहीं कर सकती हैं, योग केवल क्या बोलते हैं, जो साधु महात्मा वही कर सकते हैं, योग जो है गृहस्थ को नहीं करना चाहिए। तो ये सब जो रकम रकम की मिथ्स थे ना, उन सबको हटाकर बाबा रामदेव ने 15 साल 20 साल से बताया कि देखिए, योग जो है वो सबके लिए है, गृहस्थ के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है। जो क्या बोलते हैं, सन्यासी हैं, योगी हैं, वो तो करते ही हैं जहां पर भी हो, लेकिन जो हम गृहस्थाश्रम में रहते हैं उनको रोज की दिनचर्या के लिए, रोज के काम के लिए जितना सहायता योग से मिलती है उतनी सहायता और कोई चीज से नहीं मिल सकती। तो इसके लिए हमें बाबा रामदेव को बहुत बहुत धन्यवाद देना होगा। आपको पता होगा बाबा रामदेव 2007 में यहाँ आए थे, उसके बाद भी 2-3 बार आए हैं, लेकिन जिन्होंने बाबा रामदेव का क्या बोलते हैं, इंटरनेट पर आते रहते हैं और वैसे भी जो इंडियन चैनल्स पर आते रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कितनी अच्छी तरह से वो एक्सप्लेन करते हैं योग के बारे में, और बताते हैं उसका क्या अर्थ होता है और क्या उसके क्या बोलते हैं, अपने जीवन में लाने की क्या जरूरत है। तो दूसरा श्रेय जाता है, देखिए अभी तक पहले भारत के अंदर योग था, फिर इसके बाद धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्रीज में गया, लेकिन उसको सबसे बड़ा इंटरनेशनलाइज करने का जो भारतीय संस्कृति का एक स्तंभ है, उस भारतीय संस्कृति को सारे संसार में, सारे विश्व में लाने के लिए बाबा रामदेव ने तो काम किया ही, लेकिन उससे ज्यादा श्रेय इंटरनेशनल क्या बोलते हैं कंट्रीज में लाने का श्रेय है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। क्योंकि देखिए, जैसे ही उन्होंने पहला कार्यकाल संभाला, उसके बाद से ही उन्होंने सोचा कि अरे, जो योग है उससे हम सारे भारतीय तो फायदा उठा ही रहे हैं, लेकिन सारा विश्व क्यों नहीं इसका फायदा उठाए। जैसे हम अपनी संस्कृति में कहते हैं ना, वसुदेव कुटुंबकम, कि जो सारा विश्व है वो हमारा कुटुंब है। तो अगर हम कोई चीजें, हमारे फैमिली के अंदर कोई चीज से हमें फायदा हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि वो फायदा हमारे फ्रेंड्स को हो, हम चाहते हैं कि वो फ्रेंड्स वो हमारे समाज को हो, हम चाहते हैं कि वो फायदा हमारे देश को हो, वो हम चाहते हैं कि वो फायदा सारे विश्व को हो। तो इसलिए हमें हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इसका प्रचार किया। और सबसे बड़ी बात ये है
कि जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक्सेप्ट किया था ये कि 21 जून शुड बी इंटरनेशनल योगा डे, तो overwhelming majority of the countries accepted it. So that's a credit to him, because you know, to pass anything in United Nations General Assembly, it's not easy. There are so many groups which do not know each other or don't want each other. To the countries in there to accept this, credit goes to our Prime Minister Modi ji. अच्छा, तो योग की परंपरा तो हजारों साल से चली आती है। सबसे पहले जो योग का हम अगर देखें, हमारे पुराणों में, वेदों में है, लेकिन सबसे पहले था भगवान श्री कृष्ण ने, जब महाभारत के अंदर पहले दिन युद्ध चलना शुरू हुआ था, उस समय अर्जुन को अटैचमेंट हो गया था। अर्जुन ने देखा कि उसके सामने उसके ताऊ हैं, उसके दादा हैं, उसके सब फ्रेंड्स हैं, उसके सब रिलेटिव्स हैं, तो गुरु हैं, तो उसको अटैचमेंट हो गया कि अरे ये तो, तब श्री कृष्ण भगवान ने उसको अच्छी तरह से समझाया कि देखो अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, तुम्हें धर्म के लिए जो तुम्हारी ड्यूटी है, जो वो करना जरूरी है, और उसके अंदर अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। तब उसी जो भगवत गीता के अंदर जो उन्होंने ज्ञान दिया 18 चैप्टर में, उसी एक चैप्टर में आप देखेंगे कि वो कौन से एक चैप्टर में उन्होंने अच्छी तरह से योग के बारे में बताया है। अच्छा, दूसरी चीज मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण और भगवान राम, ये विदेशी लोगों ने और ये हमारे ही जो लोग नहीं चाहते हैं हिंदुत्व को, उन लोगों ने क्या कहा कि भगवान कृष्ण मिथिकल फिगर हैं, इट्स माइथोलॉजी, रामचंद्र भगवान माइथोलॉजी। सो आई वांट टू टेल everyone who are listening that these are historical figures. वो हिस्ट्री में थे, they were live, they were person like us, जो भगवान ने मनुष्य के क्या बोलते हैं भेष में अवतार लिया था। जैसे हम सोचते हैं कि महाराणा प्रताप, हम जैसे सोचते हैं कि शिवाजी थे, they were, everybody believes that they lived in Bharat, they did fight, they did everything. तो उसी तरह हमें ये ख्याल रखना है कि श्री कृष्ण भगवान और रामचंद्र भगवान जी थे, और भी सारे भगवान, they were historical figures, not mythological figures. So that's aside. और जब भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, जिसमें योग के बारे में कहा था, उस समय उनकी उम्र थी 96 years old. So that shows कि अगर हम, और भगवान कृष्ण को तो सब जानते ही, योगेश्वर कहा जाता है, योग के सबसे बड़े ईश्वर। अच्छा, तो इसके बाद जब हमारे ऋषि मुनियों ने योग के बारे में किया, तो उस योग को कोडिफाई करना, जिसको कहते हैं, आप कह सकते हैं पतंजलि, महर्षि पतंजलि या भगवान पतंजलि ने किया। उन्होंने भी 2000 या 3000 4000 साल पहले किया था, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, योग सूत्र, पतंजलि के योग सूत्र। तो जब योग सूत्र जब लिखे, तो उन्होंने सबसे पहला जो चैप्टर है, उसमें दूसरा सूत्र जो था, वो सूत्र था योगश्चित वृत्ति निरोध है। तो इसका अर्थ, ये संस्कृत का वर्ड है, इसका अर्थ जो मीनिंग होता है हिंदी के अंदर, कि योग का अर्थ होता है कि हम अपने मन को कंट्रोल करें। तो कहना आसान है कि मैं अपने मन को कंट्रोल कर सकता हूँ, बट टू पुट इट इन एक्शन इज वेरी डिफिकल्ट। तो उसको, जो ये दूसरा सूत्र है, उसी को समझाने के लिए उन्होंने फिर 4 बुक्स में, जो योग सूत्र जो पतंजलि है, वो 4 किताबें हैं, उसके अंदर उन्होंने डिस्क्राइब किया
कि योग का अर्थ क्या होता है। तो अब जो मैं बात करना चाहता हूं, उन्होंने बताया था कि योग जो होता है उसके देयर आर 8 लिम्स, 8 उसके हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये जो सब चीजें, इनके बारे में थोड़ा बहुत मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके पहले हम ये सोचना चाहते हैं कि योग, जैसे हम कहते हैं योग या योगा अंग्रेजी में कहते हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। योग का अर्थ, योग संस्कृत का शब्द है और हिंदी का शब्द है, जिसमें योग का शब्द होता है, उसकी मीनिंग होती है जुड़ना, और अंग्रेजी में होता है टू कनेक्ट। तो फिर क्वेश्चन उठ जाता है कि हम किससे कनेक्ट करना चाहते हैं। हम इस संसार में जन्मे हैं तो हम किससे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो कनेक्ट करना चाहते हैं, हम अपने आप से कनेक्ट करना चाहते हैं। आप सोचिए हम अपने आप को कितना पहचानते हैं। हमने जन्म लिया, जन्म लेकर क्या किया, हमने खाया पिया, बड़े हो गए, बच्चे पैदा हुए, हमने क्या बोलते हैं काम काज करना शुरू कर दिया। सवेरे उठकर जल्दी जल्दी काम में चले जाते थे, काम से चलकर वापस आते, खाना खाते, फिर दो चार क्या बोलते हैं टीवी देख ली और फिर सो गए। कभी भगवान का ख्याल नहीं किया, कभी ये न ख्याल किया कि मेरा जन्म इस पृथ्वी में किस लिए हुआ है। तो इसलिए योग जो है वो हमें अपने आप से कनेक्ट कराता है। उसके साथ साथ योग जो है, हम अपने आप तो कनेक्ट करेंगे, लेकिन हमें अपनी फैमिली से भी कनेक्ट करना है, हमें अपने समाज से भी कनेक्ट करना है, हमें अपने फ्रेंड से भी कनेक्ट करना है, अपने देश से भी कनेक्ट करना है। तो जब हम उन सब से कनेक्ट करेंगे तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। तो इसके लिए अच्छा, जो अल्टीमेट कनेक्शन है, जो हम भारतीय हैं, जो हिंदू हैं, वो समझते हैं कि अल्टीमेट कनेक्शन तो हमारा ईश्वर से ही होता है। जैसे मैंने बताया ना कि योग के 8 लिम्ब हैं, आखिरी लिम्ब समाधि है। तो जब समाधि होती है, वो जिन्होंने समाधि का अनुभव किया है वही बता सकते हैं कि समाधि क्या होती है। लेकिन समाधि में जब हम करना चाहते हैं, समाधि के अंदर जाना चाहते हैं, उसी समय अपने आप जब होती है तब अल्टीमेट कनेक्शन होता है ईश्वर से। और वो हमारी इच्छा क्या रहती है कि हमारी आत्मा परमात्मा में हमारी आत्मा विलीन हो जाए, जिससे कि हमें जो जन्म मरण का, हम 84 लाख योनि के बाद हमें मनुष्य का जन्म मिला है, हम इस जन्म मरण के क्या बोलते हैं पेन से बचना चाहते हैं। तो अल्टीमेट कनेक्शन तो वही है। खैर, मैं थोड़ी बहुत बात जो बताऊंगा, फिर अपने जैसे चावला जी हैं, इज गोइंग टू टॉक अबाउट मेडिटेशन, तो मेडिटेशन में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो जैसे मैंने बताया कि अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि योग का अर्थ होता है अष्टांग योग। जो हम 8 लिम्ब है योग के, उससे क्या था, इट प्रोवाइड्स अस विद इंडिविजुअल एंड सोशल वेलबींग। वेलबींग समझ रहे हैं आप सब, फिजिकल फिटनेस, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, मेंटल पीस एंड कंटेंटमेंट ऑफ द सोल। तो इसका अर्थ ये होता है कि हमारी सोशल, जो हमारा प्रभाव समाज के साथ सोशल क्या बोलते हैं रिलेशनशिप, दैट इज मच बेटर। खुद का रिलेशनशिप इज मच बेटर। देन योग करेंगे तो मैं कहता हूं, आप लोग जो योग करते हैं, योग करने के बाद आई एम श्योर आप लोग
उनको उस समय वेल बीइंग कि मैंने अच्छा काम किया है, मेरा क्या बोलते हैं स्वास्थ्य अच्छा है, यू हैव ए फीलिंग ऑफ वेलनेस। दूसरी चीज क्या है कि जब योग करते हैं, जो आसन जो है उसके अंदर हम फिजिकल फिटनेस के लिए रकम रकम के आसन करते हैं, रकम रकम की एक्सरसाइज करते हैं और सब एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो योग के योगासन जो रकम रकम के आसन हैं, दे आर स्पेसिफिक। कई आसन स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक डिजीज। तो जैसे कि आप समझ लीजिए आपको गैस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर पवन मुक्तासन करना जरूरी है। अगर आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, आपको मधुमेह है जिसको डायबिटीज कहते हैं अंग्रेजी में, तो उसके लिए आप मंडूकासन करते हैं, फ्रॉग पोज। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो पैंक्रियास है उसमें इंसुलिन का ज्यादा सिक्रीशन होता है, जिससे कि आपकी ब्लड शुगर लेवल्स हैं जो विद इन नॉर्मल रेंज रहती है। अच्छा, ऐसे ही और दूसरे आसन हैं, जैसे आप मरकट आसन करते हैं, तो आपको अगर लो बैक पेन है, मिड बैक पेन है, अपर बैक पेन है, या कहीं पर भी पेन जो है, उसके अंदर ये मरकट आसन जो 3-4 रकम के वेरिएशन है वो जब करते हैं तो उससे आपको आराम मिलता है। अच्छा, दूसरी चीज योग की जो अच्छी चीज ये है कि योग जो है ना, योग आपके सिस्टम को क्योर करता है, एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए नहीं है। जैसे एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो तो क्या है कि आपको ये बीमारी हो गई है तो उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है और कुछ नहीं करता है। लेकिन योग जो करता है, हम जब करते हैं तो उससे रेस्पिरेटरी सिस्टम और जो सारे सिस्टम शरीर के हैं, नर्वस सिस्टम, क्या बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मतलब हड्डियां और मसल्स, इन सबको ठीक करता है। तो योग जो है इट इज प्रिवेंटिव, प्रिवेंशन करता है बीमारियों का अगर आप रेगुलरली करें योग। और दूसरी चाहिए है योग की कि अगर आप योग ठीक से करते हैं, आपको कोई बीमारी है तो आपको बीमारी यू विल गेट रिलीफ फ्रॉम द बीमारी जो आप करते हैं। और कई कई बीमारी तो योग के कारण क्योर भी हो जाती है। सो देयर आर सम डिजीजेज जो क्योर हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज जो हम करते हैं बात वो है जैसे प्राणायाम। प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम के अंदर ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में अभी देखिए इस समय जो महामारी चली हुई है सारे विश्व के अंदर, तो आप सबको पता है जो कोरोना वायरस है वो कहाँ से आपके शरीर को इन्वेड करता है। आई एम श्योर बाय नाउ आपने ये 1.5 साल से हम कोरोना 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 के बारे में सुन रहे हैं, टीवी पर देखते रहते हैं, सबको पता है कि हम मास्क पहनते हैं किस लिए, क्योंकि जो कोरोना का वायरस है इट इन्वेड्स अस थ्रू आवर ब्रीदिंग एंड थ्रू आवर माउथ, बट ब्रीदिंग मेनली। तो उससे क्या होता है कि जब वो वायरस अपने ब्रेथ के साथ अंदर जाता है तो इट अटैक्स आवर लंग्स, अपने फेफड़ों को अटैक करता है। तो जो हम प्राणायाम करते हैं, रकम क्रम की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं भस्त्रिका हो, चाहे कपालभाति हो, चाहे अनुलोम विलोम हो, उज्जाई हो, और भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव, शीतली, सितकारी प्राणायाम, और भी बहुत से रकम के प्राणायाम जो है हम करते हैं, उनसे हमारी श्वास की शक्ति बढ़ती है, उससे हमारा जो लंग्स जो फेफड़े हैं उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है, वो स्ट्रांग होते हैं। तो उनको स्ट्रांग होने का अर्थ क्या होता है, स्ट्रांग होने का अर्थ होता है कि जब वायरस हमें अटैक करता है
then our lungs is able to fight that virus, able to kill the virus. That's why we don't get the disease. And if we get the disease, and then it may be very mild. और अगर हम योग न करें, and if you are not doing proper breathing exercises, and if you also have other comorbidities, अगर आपको और दूसरी बीमारियां हैं, जैसे कि हमारे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा, और हम सब भारतीय ही हैं, हम सब भारतीय वंशज हैं, चाहे मतलब अलग अलग कहाँ भी विदेशों में रहे हो, तो सबसे बड़ी बीमारी भारत के अंदर, भारतीय वंशजों के अंदर क्या होती है? ओवरवेट, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सबसे बड़ी बीमारी होती है, और हार्ट प्रॉब्लम। अच्छा, तो इन सब बीमारियों से अगर आप किसी भी एक बीमारी से ग्रसित हों, तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो अगर योग हम रेगुलरली करेंगे, तो उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, उससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उससे वी आर एबल टू फाइट ऑल द डिजीजेस। अच्छा, दूसरी चीज क्या होता है कि जैसा अब जब हम प्राणायाम करते हैं, तो आपको पता है कि जब हम भस्त्रिका और अनुलोम विलोम करते हैं, तो लंबे लंबे श्वास लेते हैं, लंबे लंबे श्वास छोड़ते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि जब हम लंबा श्वास लेते हैं, देखिए रेगुलर श्वास लेते हैं तो 1 मिनट के अंदर 18 या 20 बार श्वास लेते हैं, हमें पता नहीं रहता है। लेकिन जब हम अवेयरनेस के साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, चाहे भस्त्रिका हो चाहे अनुलोम विलोम हो, तो उस समय हम जब श्वास लेते हैं, तो वी कैन टेक इन ए डीप ब्रेथ फॉर 5 to 6 seconds. We have to practice it, लेकिन धीरे धीरे we can go up to 5 to 6 seconds taking a deep breath in, और जब श्वास छोड़ते हैं कोशिश करें तो 5 to 6 seconds ब्रीदिंग आउट, और अगर 1 सेकेंड और ज्यादा कोशिश करें तो 7-8 seconds ब्रीद आउट कर सकते हैं। तो उससे बहुत लाभ होता है। उससे क्या होता है कि एयर के साथ ज्यादा ऑक्सीजन जाता है। अरे 25 मिनट हो गए। अच्छा, ज्यादा ऑक्सीजन जाता है, और ज्यादा ऑक्सीजन जाता है तो उससे उसके साथ वो ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिलकर सारे शरीर के अंदर सर्कुलेट होता है, एंड इट प्रोड्यूसेस एन एनवायरनमेंट जिसके अंदर की बीमारियां क्या बोलते हैं, दे कैन नॉट टेक देयर सीट। सो ये जो सब हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो करते हैं हम, भ्रामरी और उद्गीत और प्रणव। तो भ्रामरी के बारे में बताया गया है, अभी उसके बारे में जो रिसर्च हुआ है, उससे क्या है कि आपके मन को शांति तो मिलती ही है, मन को शांति तो मिलती ही है, उसके साथ साथ एक रकम की गैस जिसे नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं, वो भी क्रिएट होती है, दैट आल्सो हेल्प्स अस। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि हमारी मन के अंदर क्या रहता है कि हमारा जीवन सुखी हो, हम खुश रहें, मन में शांति रहे। तो शांति रहने के लिए, अच्छा आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस है महामारी के कारण, कई लोगों का अपनी फैमिली जो जान पहचान के है उनका, अच्छा टाइम खत्म, अब समय 30 मिनट हो गया है, तो इसलिए मैं अच्छा अभी 3-4 मिनट और है, उसमें शॉर्ट में आप कर लीजिए डॉक्टर साहब, कर लीजिए, कोई बात नहीं, आप 3-4 मिनट जरूर करिएगा। ओके, अभी बहुत अच्छा। हाँ, तो अभी तो मैंने शुरू किया था, खैर कोई बात नहीं, बताता जा रहा हूँ। तो जब मन को शांति कैसे मिलती है, स्ट्रेस बस्टिंग कैसे होती है, अगर आप योग करें। तो इसीलिए मैं योग के लिए कहते रहता हूँ, जब भी हमारे योग जो दूसरे टीचर्स हैं, योग गुरु सिखाते रहते हैं, आपको हमेशा कहते हैं कि योग रोज कीजिए, योग को दिनचर्या में। अच्छा, जो सबसे बड़ी चीज जैसे मैंने बताया अभी, यम
और क्या बोलते हैं आसन प्राणायाम और प्राणायाम। सो लेट्स टॉक अबाउट यम। जो यम होते हैं वो हैं देयर, उसके अंदर आता है सेल्फ रेस्ट्रेंट, अपने आप को। उसके अंदर क्या आता है यम में जो है, एक तो अहिंसा, हिंसा न करें। हिंसा का अर्थ ये नहीं होता है कि हम किसी को जाकर थप्पड़ मार दिया, या किसी को जाकर क्या बोलते हैं घर में गोली से मार दिया, या किसी को गुस्से होकर क्या बोलते हैं कुल्हाड़ी से, या नहीं। अहिंसा का अर्थ ये है कि हमारे सोच में भी अहिंसा होनी चाहिए। सोच में भी हम दूसरे किसी के प्रति कोई बुरी भावना न सोचें, हिंसा की भावना न सोचें। वो है अहिंसा, असली अहिंसा। अच्छा, जब मन के अंदर, सोच के अंदर आपके रहेगी अहिंसा, तो जब आप बात करेंगे तो उसमें भी अहिंसा रहेगी। क्योंकि बात में अहिंसा करने का अर्थ ये होता है कि आप किसी से बात करते हैं तो अपनी बातों से किसी को दुखी नहीं करेंगे, आप किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि जो जीभ होती है वो दुधारी तलवार है, उसके आपको अगर किसी ने क्या बोलते हैं चक्कू से कहीं भी आपके ऊपर प्रहार किया, आपके कोई रकम का जख्म हुआ, तो वो जख्म हील हो जाएगा। लेकिन जो आपने अपनी जबान से किसी को जो प्रहार कर दिया, वो प्रहार जल्दी से नहीं होता है, हो सकता है कई सालों भी न हो, और हो सकता है कि जब आप मृत्यु की सैया पर रहे तब भी वो हील नहीं होता है। तो इसको कहते हैं वचन की हिंसा न करें। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि तीसरी जो है वो तो कर्तव्य से, कर्म से हम हिंसा न करें, किसी को जाकर कोई भी रकम की हिंसा न करें। अच्छा, दूसरी जो यम के अंदर आती है ट्रुथ, सच्चाई, सत्य। अच्छा, सत्य बोलने के लिए हम सब सोचते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि मैं तो हमेशा ही सच बोलता हूँ, मैंने कभी असत्य बोला ही नहीं। अच्छा, आप ये सोचिए कि आपको किसी ने फोन किया और आप कुछ काम कर रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बात नहीं करना चाहते तो आपने फोन नहीं उठाया। अच्छा, फिर आपने सोचा कि नहीं, अरे मेरे फ्रेंड ने तो किया, जरूरी बात करनी है। फिर आप अपने जब उससे फोन मिलाया तो फोन पर जब आपकी फ्रेंड ने कहा कि अरे मैंने तो उस समय फोन किया था, तुमने फोन नहीं उठाया, क्यों नहीं दिया, तब आप बोलते हो उस समय कि नहीं, मेरी इच्छा नहीं थी तुमसे बात करने के लिए, इसलिए मैंने नहीं तुमसे बात की। हम क्या कहेंगे, ओ अरे मेरे क्या बोलते हैं बेल रिंग हो गई थी फ्रंट में, मुझे जाना पड़ा है, मुझे वो देखो कोई बुला रहा है कहीं पर, उधर टीवी में बहुत ज्यादा हल्ला मुझसे हो रहा है, इसलिए मैं नहीं कर सकी, या टीवी पर मेरा बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा था इसलिए मैं कर। तो ये जो है, हम सच्चाई बोलने का अर्थ है सच्चा बोलना, सत्य चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे कहा ना कि जो रामचंद्र जी ने क्या क्या वचन दिया, जो सत्य वचन देते हैं कुछ भी हो जाए उसको मानेंगे चाहे जीवन ही चला जाए। अच्छा, तीसरी चीज जो है कि नॉट चीटिंग। चीटिंग का मतलब ये होता है कि हम कोई दूसरे की चीज चीट करके न ले लें, कोई दूसरे की चीज पर अपना पोजेशन न कर लें, जिस पर हमारा अधिकार नहीं है उस पर अधिकार नहीं जमाएं। फिर चौथी चीज उसके अंडर में सेलिबेसी, सेलिबेसी के बारे में सब जानते हैं। तो और पांचवी चीज है कि नॉट कलेक्टिंग अनवांटेड चीजें। अच्छा, इसका आप सोचिए कि नॉट कलेक्टिंग अनवांटेड चीजें, हम कितना चीजें स्टोर करते रहते हैं जो हमें नहीं चाहिए। हमारे पास 10 रकम की जूती हैं, हमारे पास 15 रकम की ड्रेस हैं, हमारे पास कई कपड़े हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, हम कलेक्ट करते रहते हैं, कलेक्ट करते रहते हैं। किसी ने ये कहा कि जब आप कोई भी कपड़ा है, कोई भी चीज खरीदना चाहें तो पहले जो आपके पास है उसको निपटाइए, उसके बाद खरीदिए।
then you keep a balance. तो इससे क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज को कलेक्ट करते हैं तो you are letting other people not have that thing avail for themselves. अच्छा I think it's getting too much. अब दूसरी चीज जो है उन्होंने बताया नियम के अंदर होता है शौच और प्यूरिटी ऑफ थॉट, बॉडी एंड माइंड। तीसरी चीज होता है कि संतोष रखने का अर्थ होता है कि बी कंटेंट with whatever you are doing after everything you do, फिर then you are content with the result. तीसरी चीज होती है तपस्या, स्वाध्याय करना, to read all good books all the time, and ईश्वर प्रणिधान, मतलब ईश्वर के अंदर अपना विश्वास रखना। तो जैसे मैंने बताया कि हमें ये सब जो और दूसरी चीजें हैं उसके बारे में विस्तार नहीं अभी नहीं बताऊंगा, फिर किसी दिन करेंगे। लेकिन हम उसको हर दिन दिनचर्या में कैसे ला सकते हैं? दिनचर्या में लाने के लिए हमें क्या करना है? हमें सवेरे उठ के योग करना है, योगासन करना है, सवेरे उठ के भगवान की प्रार्थना करनी है, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, जिसमें भी आप विश्वास करें एनर्जी में, उनकी प्रार्थना करनी है। दूसरी चीज खान पान पर ध्यान रखना है। खान पान पर ध्यान रखने का अर्थ होता है कि आप सात्विक चीजें खाएं, आप प्लांट बेस्ड फूड पर ध्यान रखें, आप फ्रेश फूड खाएं, अपने जो थाली आप खाते हैं उसके अंदर प्रोटीन हो, उसके अंदर फैट बहुत नाम का हो, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जितना ज्यादा खा सके खाइए, थोड़ी बहुत स्पेस रखिए पानी पीने के लिए। अच्छा, ये भी खाना खाने के आधे पौन घंटे बाद ही पानी पीजिए, उसके पहले पानी पी सकते हैं। ऐसे ही कम खाना खाइए, फिर दोपहर का खाना समय पर खाइए, समय पर ब्रेकफास्ट, समय पर क्या बोलते हैं लंच, समय पर डिनर। दूसरी चीज ये है जल्दी सोना जल्दी उठना। रात को 11:30 बजे आपका मेरा प्रोग्राम आने वाला है तो मैं उसके लिए वेट करूंगा, उसके लिए मैं खाता रहूंगा या कोई रकम का पटियाला पैग ले लूंगा जिससे कि मैं खुश रहूं या जिंदा जब देखता रहूं। नहीं, वो करने की जरूरत नहीं है। जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, देन यू विल बहुत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो बताया उस पर अपने सब लोग करेंगे तो आई एम श्योर we'll find much better life. We will feel much better physically, mentally, socially and spiritually. आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि आप बोलते रहे और सब सुनते रहे। इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं। और आज जो आपने योगा को कितना को रिलेट किया, और ये आपने बिल्कुल अपना हिंदू तत्व से और हमारे इंडिया से इसको कनेक्ट करके और कैसे कैसे ये विश्व में पहुंचा और कैसे उसको स्प्रेड किया और कैसे योग की इम्पोर्टेंस है। बहुत धन्यवाद आपका इसका।